क्या एग्जिट पोल से लोगों का भरोसा अब उठ जाएगा? जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल एनडीए को 400 पार करवा रहे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं दिख रहा। मात्र 250 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी लीड बनाए हुए है। बाकी सीटों पर जो इंडिया ब्लॉक है वो कड़ी टक्कर दे रहा है। अब बात करते हैं बिहार की। 40 लोकसभा सीट है, यहां 7 सीटों पर नुकसान होता दिख रहा है एनडीए को। इंडिया ब्लॉक जो है उसका मनोबल बढ़ा हुआ है, लेकिन इसी बीच चिराग पासवान को लेकर अच्छी खबर है। चाहे वो जेडीयू की सीट हो या फिर बीजेपी की, कई जगहों पर इंडिया गठबंधन उसे पीछे कर दे रहा है। लेकिन चिराग पासवान के पांचों प्रत्याशी, शुरुआती तौर से जो रुझान आए हैं, लगातार पांचों प्रत्याशी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये रुझान शायद नतीजों में तब्दील हो जाए। ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान 2 या 3 सीट लूज कर सकते हैं, उनके जीजा अरुण भारती चुनाव हार सकते हैं। लेकिन चाहे वो हाजीपुर से चिराग पासवान हो, जम्मू से अरुण भारती हो, समस्तीपुर से सामबीर चौधरी हो, या फिर वैशाली से वीणा देवी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि मुन्ना शुक्ला उन्हें कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन वीणा देवी भी लगातार आगे चल रही हैं। और जो खगड़िया से है राजेश वर्मा भी लगातार आगे चल रहे हैं। तो चिराग पासवान के खुद मिलाकर पांचों प्रत्याशी लगातार लीड कर रहे हैं। और यह माना जा रहा है कि अगर चिराग पासवान पांचों सीट जीत जाते हैं तो यह चिराग पासवान के लिए एक बड़ी जीत होगी। उनका मनोबल जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा। यह साफ तौर पर है कि बीजेपी हो या जेडीयू, 2 मुख्य पार्टियां हैं, वो कुछ ना कुछ सीटें तो लीड करेंगी। जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक उनको टक्कर दे रहा है, लेकिन चिराग पासवान पांचों सीट पर आगे दिख रहे हैं। क्या चिराग पासवान सहित उनके जो 4 प्रत्याशी हैं, कुल मिलाकर 5 सीट पर चुनाव अगर जीत जाएंगे तो सबसे ज्यादा फायदा जो है वो चिराग पासवान को होगा। और स्वाभाविक तौर पर चिराग पासवान को केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनका केंद्रीय मंत्री बनना लगभग तय है। खबर तो यहां तक चल पड़ी कि यह भी प्रस्ताव दिया सकता है कि चिराग पासवान जो है वो भाजपा में अपनी पार्टी का विलय कर लें और उनको बाकायदा सीएम फेस बना दिया जाए। इंडिया टुडे के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि चिराग पासवान बिहार के हेमंत बिस्व शर्मा हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा हेमंत बिस्व शर्मा पहले कांग्रेस में थे, फिर वो भाजपा में आए और भाजपा ने उन्हें सीएम बना दिया। क्योंकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी के सामने टिकने वाला भाजपा में कोई भी नेता नहीं है। सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट जरूर किया गया, लेकिन सम्राट चौधरी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कुशवाहा वोट बैंक को अपने साथ मजबूती से नहीं ला पाए। इसलिए अगर चिराग पासवान 5 सीट जीत जाते हैं, जेडीयू और बीजेपी अगर कुछ सीटें हार जाती हैं, तो फिर चिराग पासवान के राजनीतिक करियर के लिए यह कहीं ना कहीं एक ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, यह बूस्ट कर जाएगा। तो अब तक के रुझानों में बिहार से चिराग पासवान के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आई है। 5 सीट पर चिराग पासवान सहित उनके 4 प्रत्याशी जो हैं वो लीड कर रहे हैं। हालांकि क्या कुछ होगा यह तो अंत में पता चलेगा। हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।